सभी को नमस्कार। टारगेट विद करण में आपका स्वागत है। मैं हूं करण और आज हम पढ़ेंगे फरवरी 2022 का हरियाणा करंट अफेयर्स। पिछले वीडियो में हमने जनवरी का पढ़ लिया था, तो इसके वीडियो में हम फरवरी का करेंगे और आगे का जो एक वीडियो होगा उसमें हम मार्च का जो हरियाणा करंट अफेयर है वो पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर एक वीडियो में हम पढ़ेंगे बजट और लगभग अपना जो सारा करंट है वो एक बार के लिए कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू हरियाणा करंट अफेयर्स। अभी तक अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको कर लीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं लगता। होगा ये कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। तो इससे आप रेगुलर इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद करण में इकट्ठी मिल जाएगी, ठीक है। तो करिए शुरू। देखते हैं, पहला पॉइंट है हरियाणा राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग। ये डिपार्टमेंट है हरियाणा का राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। इसने क्या किया है, एक नया मोबाइल एप्लीकेशन है ये लॉन्च किया है और नाम है इसका ई गिरदावरी। गिरदावरी से आप समझ गए होंगे कि ये फसलों की गिरदावरी से संबंधित मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको लॉन्च किया है पी के दास ने। पी के दास कौन है, तो ये राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है। अगर मंत्री की बात करें तो ये राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग है, ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पोर्टफोलियो में है, ठीक है। यानी इसके जो मंत्री हैं वो दुष्यंत चौटाला हैं। दिव्यांगों के लिए पुनर्वास केंद्र 2 हरियाणा में बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक करनाल के अंदर और दूसरा अंबाला के अंदर बनाया जाएगा। युजवेंद्र चहल क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जींद से संबंध रखते हैं। ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज है वो बन गए, ठीक है ना। काफ़ी चर्चा में रहते हैं ये हरियाणा के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल। अगला जो पॉइंट है वो है नेशनल गोल्डन एरो अवार्ड से। ये जो नेशनल गोल्डन एरो अवार्ड है ये स्काउट्स में दिया जाता है, ठीक है ना। जो स्काउट्स होते हैं स्कूलों के अंदर, खासकर जो प्राथमिक वर्ग में, ये क्या होता है, प्राथमिक वर्ग के जो स्काउट्स होते हैं, जो छोटे प्राइमरी स्कूल की लड़कियां और लड़के होते हैं जो स्काउट्स में भाग लेते हैं, लड़कियों को बुलबुल बोलते हैं और लड़कों को कब बोलते हैं, तो उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस बार 183 हरियाणा के बच्चों को ये पुरस्कार है वो मिलेंगे। कौन से, गोल्डन एरो अवार्ड, ठीक है। अगला है अंबाला, कुरुक्षेत्र और नारनौल। इस रूट पर एक एक्सप्रेस वे है वो बनाया जाएगा, ठीक है, और इसे ग्रीन कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाएगा। 8 जिलों से ये गुजरेगा और इसकी लंबाई होगी 227 किलोमीटर। गुरुग्राम में एक गांव है कासन गांव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पार्क है और इसका नाम है अरावली जैव विविधता पार्क। इसको संरक्षित क्षेत्र है वो घोषित किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, जैव विविधता है विभिन्न प्रजातियों की। रेवाड़ी रेलवे का सबसे पुराना जंक्शन है, सबसे बड़ा जंक्शन है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रेलवे के लिए एक नए विद्युत डिपो की स्थापना है वो की जा रही है, ठीक है। भिवानी चिड़ियाघर में इंदौर से एक शेर को लाकर रखा गया है। ये भी एक करंट का पॉइंट बनता है। 3 मेनली चिड़ियाघर हैं हरियाणा में, एक भिवानी के अंदर है, एक पीपली कुरुक्षेत्र में है और एक रोहतक के अंदर है, ठीक है। तो ये जो भिवानी का है यहाँ पर इंदौर से एक शेर को लाकर रखा गया है। गुरुकुल खेड़ा गांव है आपके जींद जिले में, और जींद जिले के अंदर इस गांव के अंदर क्या हो रहा है, इसे देश का पहला सोलर आधारित गांव बनाने की कोशिश है वो की जा रही है, ठीक है ना। मैक्सिमम यहाँ की जो सप्लाई है वो सोलर के ऊपर बेस करने की कोशिश है वो की जा रही है। तो याद रखना है, भारत का पहला सोलर आधारित गांव कौन सा बन रहा है, तो वो है आपका गुरुकुल खेड़ा गांव, जिला जींद। NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और कहाँ है, करनाल में है। तो इसने भैंसों का 2 क्लोन तैयार किए हैं, ठीक है। एक मेल है यानी कटड़ा है जिसका नाम रखा गया है गणतंत्र, और एक कटड़ी है जिसका नाम रखा गया है कर्णिका, ठीक है। तो भैंस के ये दोनों क्लोन किसने तैयार किए हैं, NDRI करनाल ने तैयार किए हैं। जींद के अंदर एक गांव है रसीदा गांव, यहाँ पर एक अभियान शुरू हुआ है, नाम है मेरा गांव मेरी शान अभियान।
किस लिए? ड्रग एवं हिंसा मुक्त बनाने के लिए, ठीक है ना, नशों से मुक्ति के लिए और लड़ाई झगड़ा कम से कम हो, ऐसी सोच के साथ ये अभियान रसीदा गांव जींद से आरंभ किया गया है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर रीसर्कुलिंग एक्वाकल्चर सिस्टम और हेल्दी लैब की स्थापना है वो की गई है, ठीक है। अगला है बलदेव। फरीदाबाद के खिलाड़ी राहुल तेवतिया को गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2022 के लिए 9 करोड़ रुपए में खरीदा है। अभी क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2022 चल रही हैं, तो इसमें कई सारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं वो भाग ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होगा तो उस मंथ की करंट के अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी को याद क्या रखना है, राहुल तेवतिया है, ये गुजरात टाइटंस की ओर से खेलेंगे और इन्हें 9 करोड़ रुपए में इस फ्रेंचाइजी ने लिया है, ठीक है। सोनीपत जिला है, इसके अंदर एक स्कूल है जिसका नाम है गेटवे स्कूल। गेटवे स्कूल ने एक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया है और इसका नाम रखा है इन्होंने गेटवे फर्स्ट विंटर कप, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए, अगर गेटवे फर्स्ट विंटर कप का आयोजन है वो हरियाणा में कहाँ हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा सोनीपत के अंदर, ठीक है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, यहीं से क्वेश्चन है वो आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। करंट अफेयर कोई पहाड़ नहीं है, अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा अगर इसको पढ़ें तो, ठीक है। भुना, भुना आपका पड़ता है फतेहाबाद जिले में। भुना वैसे फेमस है किसके लिए, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र के लिए। यहीं पर आपका स्टेट लेवल का होमगार्ड ट्रेनिंग सेंटर है वो बनाया जाएगा, कहाँ, भुना में, ठीक है। 2 फरवरी को गुरुग्राम में विश्व आर्द्र भूमि दिवस है वो मनाया गया, ठीक है ना, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये बनता है 2 फरवरी को, ये मनाया गया कहाँ, गुरुग्राम में। थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगा के देखें हर चीज़ के अंदर, तो गुरुग्राम में क्यों मनाया गया, कोई रीज़न हो सकता है? हाँ, क्या रीज़न है कि गुरुग्राम में भी एक आर्द्र भूमि है, कौन सी, सुल्तानपुर जो अभ्यारण्य है आपका, राष्ट्रीय उद्यान है, वो क्या है, एक आर्द्र भूमि है, ठीक है। इसके अलावा एक और आर्द्र भूमि है हरियाणा में, भिंडावास, ठीक है ना, भिंडावास भी क्या है, आर्द्र भूमि है हरियाणा में। 2 इस तरह से आर्द्र भूमि है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है, इसका आयोजन 3 से 5 फरवरी 2022 को हरियाणा में किया गया, कहाँ पर, आदि बद्री और पेहुआ में। ये जो आदि बद्री है ये आपका यमुना नगर के अंदर पड़ता है और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी है वो आदि बद्री से निकलती थी। इसके अलावा आपका पेहुआ कुरुक्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर इसका समापन कार्यक्रम होता है, आरंभ होता है इस कार्यक्रम का आदि बद्री में और समापन होता है पेहुआ के अंदर, ठीक है। एक गांव है मुसनोता गांव, ये कहाँ है, महेंद्रगढ़ में है। यहाँ पर हरियाणा सरकार ने एक चेक डैम बनाने की घोषणा की है, ये बजट के अंदर भी है आपका। नीरज चोपड़ा का नाम है, कौन नहीं जानता भाई, सेना के अधिकारी हैं, भाला फेंक में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था टोक्यो ओलंपिक में। इनका नाम है, ये वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है, ठीक है ना। अभी फिलहाल इनको मिला नहीं है, ये क्या है, नामित किया गया है। हरियाणा राज्य में मैकेलाइनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्कीम के तहत ड्रोन तकनीक को बढ़ावा है वो दिया जाएगा, ठीक है ना। ये बेसिकली इन 1-2 साल के अंदर है ना बहुत ज़्यादा पैमाने पर फैल रही है स्कीम कह सकते हैं या टेक्निक कह सकते हैं, टेक्निक फैल रही है। एक बड़ा सा ड्रोन होता है, उसमें आप जो कीटनाशक है, जो स्प्रे है वो भर के छोड़ देते हैं खेतों के ऊपर, और उसमें अगर आप जियो मैपिंग का यूज करते हैं तो आप ज़मीन की मैपिंग भर के छोड़ देते हैं, वो ऑटोमेटिक सारे खेत के अंदर स्प्रे कर देता है। या आप सेमी कंट्रोल भी कर सकते हैं, खुद उसको कंट्रोल करके और खेत के अंदर उससे स्प्रे है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे 3 से 5 लाख रुपए इसकी लागत आती है। हरियाणा सरकार या सेंट्रल सरकार है वो अगर 5 से 10 किसान इकट्ठे होकर इसको खरीदे तो इसके ऊपर सब्सिडी भी देती है, ठीक है। तो ड्रोन तकनीक, इस चीज़ को याद रखना कि खेती के अंदर सरकार इस तकनीक को वर्तमान में बढ़ावा दे रही है। गुरुग्राम में राज्य का पहला लेपर्ड सफारी पार्क है वो बनाया जाएगा। लेपर्ड सामान्यतः हम अर्थ लेते हैं तेंदुआ, ठीक है ना, तेंदुए से संबंधित एक पार्क है वो बनाया जाएगा, तेंदुआ सुरक्षित क्षेत्र है वो बनाया जाएगा, कहाँ पर, ये बनाया जाएगा आपका गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है, एक प्रतियोगिता हुई थी, राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी प्रतियोगिता, स्थान पर रहा है चंडीगढ़, जो हरियाणा की क्या है, राजधानी है। हिसार जिले में ब्लॉक ड्रग पार्क व विश्व स्तरीय मेडिसिटी बनाई जाएगी। ड्रग पार्क का मतलब क्या हो गया कि हिसार के अंदर जो मेडिकल या जो फार्मा इंडस्ट्री है इसको विकसित किया जाएगा, ऐसी कंपनियों को लाया जाएगा जो मेडिकल दवाएं बनाती हैं, ठीक है।
तो इस तरह से क्या होगा कि एक बड़ी इंडस्ट्री हिसार में बन जाएगी और धीरे धीरे हिसार क्या है, ये वर्ल्ड लेवल का मेडिसिटी बन जाएगी, यानी विश्व स्तर पर एक ऐसा शहर बन जाएगा जहां पर दवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है, ये स्कीमें होती हैं, भविष्य होते हैं सरकार के, है ना। बाकी ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते, ऐसा कहा जाता है। एक खिलाड़ी है उन्नति हुड्डा, ये रोहतक की है। इन्होंने क्या किया है, ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के अंदर खिताब है वो जीता है। यानी इस प्रतियोगिता को किसने जीता है, उन्नति हुड्डा ने जीता है, जो रोहतक की रहने वाली है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है राघवेंद्र राव को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पी राघवेंद्र राव हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, वो बने हैं। एक शख्सियत है सचिन दनोदा, इनको नेशनल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा सरकार है, इसने घोषणा की है कि हर साल ये 63 पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस के ऊपर स्टेट अवार्ड है वो देंगे। 3 कैटेगरियां हैं बेसिकली, 21 पुलिसकर्मियों की। इस तरह से कुल 63 पुलिसकर्मी हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा स्टेट अवार्ड से। और जो राष्ट्रपति पदक के लिए या जो गृह मंत्री पदक के लिए नाम भेजे जाएंगे वो भी इन्हीं से भेजे जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के प्रशिक्षण केंद्र का आरंभ किसने किया है, ज्ञानचंद गुप्ता ने किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष हैं हरियाणा के। ठीक है, और विधायक कहाँ से हैं, पंचकुला से। ये है ना, ऑनलाइन सिस्टम किया जा रहा है विधानसभा को, और लगभग सारे राज्य कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा बियॉन्ड जाके देखें तो लगभग 16वां राज्य है हरियाणा जो ऐसा कर रहा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग एक संस्थान है, HPSC, तो इसका उप सचिव नियुक्त किया गया है सतीश कुमार को। डिप्टी सेक्रेटरी किसको बनाया गया है, सतीश कुमार को। ठीक है ना। पहले कौन थे, अनिल नागर, बहुत फेमस पर्सनैलिटी है अनिल नागर। किस रीजन से हैं सबको पता है, रिश्वत लेके पकड़े गए थे इसीलिए इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं। ठीक है, तो इनकी जगह अब आए हैं सतीश कुमार। और अगर इस बोर्ड के सचिव की बात करें तो ये हैं यश गर्ग, और HPSC के चेयरमैन की बात करें तो ये है आपके आलोक वर्मा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ अगले पॉइंट्स के ऊपर। रोहतक, अंबाला और हिसार के अंदर क्या है, हाई सिक्योरिटी जेल है वो बनाई जा रही है। ठीक है, 3 जेलें बनाई जाएंगी, सबसे पहले रोहतक के अंदर, दूसरी अंबाला के अंदर और तीसरी हिसार के अंदर। ठीक है ना, या कह सकते हैं तीनों एक साथ बनाई जाएगी, कोई बड़ा मैटर नहीं है। टोटल कितनी है, 3 है। 3 हाई सिक्योरिटी जेल हैं वो बनाई जा रही है हरियाणा के अंदर। भिवानी जिले में एक गांव है बापोड़ा, जहां से जनरल VK सिंह संबंध रखते हैं, जो थल सेना अध्यक्ष भी रहे, मंत्री भी हैं। तो भिवानी में इसी गांव के अंदर इन्होंने क्या किया है, T55 टैंक है ये स्थापित किया है। ठीक है ना, हम कह सकते हैं एक तरह से संग्रहालय है वो बनाया है टैंक का। ठीक है, हिसार की एक शख्सियत है मोनू सिंह, इनको राष्ट्रपति ने उत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि जो आयुष्मान योजना है, ठीक है ना, हेल्थ सेक्टर से संबंधित योजना है, लगभग इसमें 5 लाख रुपए तक आपको सहायता मिलती है बीमार होने पर सरकार की ओर से। मेडिकल खर्चे है वो आपकी सरकार उठाती है इस स्कीम के तहत। तो हरियाणा सरकार ने कहा है कि जो 3 एकड़ तक के किसान हैं उनको इस योजना के अंदर कवर किया जाएगा। एक शर्त भी है, वो क्या है कि 1,80,000 से कम आपकी आय है वो होनी चाहिए। ठीक है, हरियाणा के एक व्यक्ति हैं आलोक मित्तल, व्यक्ति क्या है, अधिकारी हैं वैसे। इनको असाधारण आसूचना कुशलता पदक 2022 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। असाधारण आसूचना कुशलता पदक 2022 किसको मिला है, आलोक मित्तल को मिला है। शायद ये CID के भी चीफ रहे थे थोड़े समय तक। पानीपत शुगर मिल, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ये राज्य की सबसे बड़ी डिस्टिलरी बनने जा रही है। ठीक है, डिस्टिलरी क्या होता है भाई, ये कमेंट करके बताना। देखो कितने कितने शब्द से समझते हैं, मैं देखता हूँ इस चीज़ को, और कितने लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखते हैं, ये भी इससे पता लग जाएगा। नूंह जिले के अंदर एक गांव है पाटखोरी। गांव में मुख्यमंत्री ने क्या किया है, जल बांध सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है। 1 लाइनर सीधा सा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जगह पर जल बांध सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है, नूंह जिले के अंदर। ठीक ना, या पाटखोरी गांव के अंदर। हरियाणा में पहला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, ये बनाया जाएगा। ठीक है ना, जैसे दवाइयाँ होती हैं ना, इनकी अलग अलग विधाएं होती हैं। जैसे हम ये गोली कैप्सूल लेते हैं सामान्यतः, ये क्या है, एलोपैथी है, फिर एक आयुर्वेदा होता है, फिर एक क्या है, होम्योपैथी होती है। ठीक है ना, ये जर्मनी से लगभग आई है।
इसके अलावा सिद्धा, यूनानी अलग अलग चीज़ें हैं। तो होम्योपैथी का मेडिकल कॉलेज हरियाणा में नहीं था कोई, पहला कॉलेज बनेगा कहाँ पर, अम्बाड़ा में, ठीक ना। कहाँ पर बनेगा, अम्बाड़ा में। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर से आपके स्वास्थ्य मंत्री यहीं से हैं, ठीक है। तो जो नेता जहाँ से होता है, विकास हमेशा ज़्यादातर वहीं होता है। आपको इन चीज़ों में है ना, सिरसा, फतेहाबाद, इनके नाम नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, सबको पता है। हरियाणा के 41 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड है, ये दिया जाएगा। भीम अवार्ड क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ठीक है। हर वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा ये 11 खिलाड़ियों को दिया जा सकता है, और इस बार ये 41 को दिया गया है। क्योंकि 2017, 18, 19, 20, 21, ठीक है ना, इन सारे वर्षों के अंदर 41 खिलाड़ी चुने गए हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, और इसके अंदर 5 लाख रुपए की राशि है वो आपको दी जाएगी। किनको, इन खिलाड़ियों को, ठीक है। राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक, कि 2024 तक हरियाणा में कोई कुपोषण मुक्त वो नहीं रखेगा। द्रोण रत्न अवार्ड एक पुरस्कार है, ये मिला है नितिन तोमर को, अंबाला से। वन लाइनर है, सीधा सा याद रख लेना है। द्रोण रत्न अवार्ड नितिन तोमर को, अंबाला के हैं। देश का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट रेवाड़ी के एक गांव में लगेगा जिसका नाम है खुर्शीद नगर, ठीक है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाया है 10 करोड़ का। अगर इमरजेंसी में कोई जरूरत आ जाए तो इससे पैसा है वो खर्च कर सकेगी हरियाणा पुलिस। पलवल के एक व्यक्ति है राहुल वर्मा, इन्होंने क्या किया है, FIA JCB गोल्फ टूर्नामेंट के अंदर खिताब है ये जीता है, ठीक है। जो गोल्फ खेल होता है ना, ऐसे मैदान के अंदर एक गड्ढा सा होता है और एक बॉल यहाँ से टच करके इसमें डालनी होती है, तो इसके अंदर राहुल वर्मा ने क्या है, खिताब है या इस प्रतियोगिता को है जीता है, ठीक है। कहाँ के हैं, पलवल के रहने वाले। हरियाणा सरकार के अंदर क्या है, एक हरियाणा मेडिकल काउंसिल होती है और इसका चेयरमैन बनाया गया है डॉक्टर RK अनेजा को। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कीर्ति जांगड़ा, ये फतेहाबाद के रहने वाले हैं। फोर्ब्स इंडिया ने अपनी अंडर 30 की सूची में इनको शामिल किया। इन्होंने पशुओं की ऑनलाइन खरीद बेच से संबंधित कंपनी बनाई, छोटी सी है, शायद 26 से 28 साल की होगी। एक ये है कीर्ति जांगड़ा और इसकी एक फ्रेंड है शायद नीतू यादव है। इन दोनों ने मिलके क्या किया था, एक कंपनी बनाई है और ये ऑनलाइन एक ऐप की तरह है। यहाँ क्या होता है, पशुओं की खरीद बेच होती है, ठीक ना। ये मीडिएटर का काम करता है, किसी को खरीदना है वो डालेगा अपना, चेक करेगा ब्यौरा, और किसी को बेचना है वो अपने पशु की डिटेल डालेगा, और ये जो कंपनी ये मीडिएटर की भूमिका निभाएगी, ठीक है ना। तो काफ़ी इन्होंने अच्छा टर्नओवर किया है, कई करोड़ का, तो इसलिए इनको फोर्ब्स इंडिया ने अपनी अंडर 30 की सूची में शामिल किया है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये भविष्य के अंदर बहुत प्रभाव डालेगी इन चीज़ों से संबंधित, तो इसीलिए इन लोगों को इन सूची में शामिल किया गया है। उज्बेकिस्तान में एक प्रतियोगिता हुई है, कौन सी, एशियन तलवारबाजी प्रतियोगिता, ये ताकशंद के अंदर हुई थी 24 फरवरी को। यहाँ पर जींद की कनुप्रिया ने ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता है, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान वैसे पार्टनर कंट्री भी है सूरजकुंड मेले में, जो आपका चल रहा है अभी 19 मार्च से लेकर, और लगभग ये है 4 अप्रैल तक चलेगा। अगर किसी को देख के आना है तो आपसे मौका है, देख के आ सकते हो। ये कंप्लीट हो गए अपने सारे करंट अफेयर, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्च 2022 के करंट अफेयर। इसी के साथ हम पढ़ेंगे हरियाणा के बजट को। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।